अस्सलाम वालेकुम जी। जो सूरत हाल चल रही है जनाब, वो वीडियो निकाल दी और जनाब निकाल रहे हैं और ऐसी सूरत हाल बनाई हुई है। इससे पहले ये थी जी, मीशत जो सी ना बहुत कमज़ोर हो गई है। इमरान खान साहब के गम और उनके जो सदमे हैं वो ही नहीं बर्दाश्त में आ रहे थे, फिर ट्रेंड्स बन रहे थे और अभी भी यही सूरत हाल है। बाकी ये है कि जो मौजूदा जो गवर्नमेंट आई है, जो एक ठीक है चूँ चूँ का मुरब्बा ही सही, लेकिन इतनी ज़रूर सूरत हाल है कि इन्होंने वो जो एक डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल थी उससे बाहर निकाल दी। ये बड़ी बड़ी बात है। और ये जो है ना, ये बी बी या सी टीम है। ये बस ठीक है कि जिसने मांगा जो उसको दे दिया। इसमें बहुत सारे जो हैं जो मिनिस्टर्स हैं वो ख्वाहिश पर भी आए कि मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। कहा कि ठीक है, मेन डिसीजंस जो हैं ना वो मियाँ साहब ही करते हैं, डार साहब करते हैं। इस टाइम में मिफ्ता इस्माइल साहब पे बड़ी शदीद किस्म की तनकीद हो रही है और वो तनकीद को सह भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। एक बात जहन में रखें कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो उनसे ना टेक्नोक्रेट हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है। जैसे शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे, हाँ, राना सनाउल्लाह जो उनसे है ना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। तो ये खसूसियात पाई जाती हैं। एहसन इकबाल साहब जो उनसे है ना, उनकी अपनी एक इकनॉमिकल जो है वो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं इकॉनमी के लिहाज से ना, तो उनको और तरह से कहा जा सकता है। खुर्रम दस्तगीर साहब जो उनसे हैं वो अच्छे, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन भी हैं और बड़े तरीके से चलते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी ठीक हैं। इसी तरीके से ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, उनकी अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनसी है ना स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, दूरंदेशी के साथ, साफ़ सुथरी। हाँ, उनकी एक जो एक्सपर्टी है उसको ये कह सकते हैं कि अभी तक दबी हुई है। वो चाहते हैं कि मैं पार्टी को ना ऑर्गेनाइज़ करूं, वो चाहती हैं, उनकी ख्वाहिश है जो बार बार नज़र आती है, वो नहीं हो पा रही। हो जाएगी, वक्त आ रहा है, बड़ी तेज़ी से आ रहा है वक्त, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर ये बात जहन में रखिएगा, ये अफराद से हट जाएगी सियासत। ये जो पिछले आप कह लें कि 5 साल है ना, ये पाकिस्तान की खुशनसीबी के बेहतरीन साल है। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को डुबोने की इसी में कोशिश की, लेकिन जो सियासी तरबियत हुई है इस दौर के अंदर वो भी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मसलन जैसे कि बहुत सारे लोग, ये मौजू से हट के बात लेकिन बीच में आ गई, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब हमें क्या फ़ायदा, इस स्ट्रगल का क्या फ़ायदा, जो यहाँ के मालिक हैं वही मालिक हैं, वही फ़ैसले करते हैं। मालिक वाले कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ही मालिक है। अवाम के ही फ़ैसले चल रहे हैं। अगर इस काबिल होते तो फिर ये सिस्टम चला के दिखाते ना। तो ये जो एक पहले कह रहे थे 10 साल का प्रोग्राम है, फिर 20 साल का है, फिर 40 साल का है, ये ताक़यामत प्रोग्राम बनाते हैं हर दफ़ा, लेकिन फ़ेल हो जाता है क्योंकि ये काम इनका है नहीं। तो पहले सादा दौर थे तो रिज़ल्ट ज़रा देर से आता था, 11 साल में, 12 साल में, फिर 8 साल, 9 साल में आया। फिर इस दफ़ा जो है ना वो 4 साल में आ गया, बाहर निकल के बाहर आ गया। हालांकि 1 साल में पता लग गया था, ये कोरोना ना आता तो ये तो 1 डेढ़ साल में फारिग था मामला। कोई बात नहीं, जितनी देर से आया उतना अच्छा भी आया। वो किस लिहाज से, वो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। इस वक्त, मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया मेन बेस है, रीढ़ की हड्डी है मीडिया की, जहाँ पे हर किस्म की बात हो रही है। हर वो सहाफ़ी जो मीडिया के ऊपर भी बैठा हुआ है वो सोशल मीडिया पर भी बैठा हुआ है। जो वहाँ पे बात नहीं कर सकता वो सोशल मीडिया पे कर लेता है। लेकिन मैं इस वक्त जो कहने लगा हूँ कि जो मीडिया के ऊपर बात हो रही है ना, उसका 10% भी आज से 4 साल 5 साल पहले नहीं हो रही। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इसलिए इस बात को भी महसूस करते हैं जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।